फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक का एमसीक्यू। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग सारे चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे सीटेट के साथ साथ आपका जितने भी अन्य टीचर लेवल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी से ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, दूसरा है आदि चांदलोड, और तीसरा मेहरगढ़, और चौथा है कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ मेहरगढ़ हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा महापाषाण स्थल नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको बस ये एक बार मैप देखना पड़ेगा, क्योंकि इस मैप से रिलेटेड आपका हर तरीके का क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पूरा प्रासानिक स्थल पूरा स्थल है, नौपाषाणिक पूरा स्थल है, और महापाषाणिक पूरा स्थल है। आरंभिक गाँव है, आधुनिक नगर है। ठीक है, तो पूरा पाषाणिक आपका पूरा स्थल में क्या क्या आता है? कुर्नुल गुफाएँ आता है और हुस्गी आता है। ठीक है, हुस्गी, कुर्नुल गुफाएँ, और ये जो है ये क्या है हमारा? तो और ये भीमबेटका, ये तीन है जो कि पूरा प्रासानिक पूरा स्थल आता है। क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नौ पाषाणिक पूरा स्थल देख सकते हैं, पेमपल्ली है और हल्लूर है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोल्डी हवा है, महागड़ा है, और यहाँ पे देखिए दावोजली होर्डिंग है, चिरांद है, और ब्रुजो में, और मेहरगढ़ है। ठीक है, तो ये सब जितने भी है ये आपका नौ पाषाणिक पूरा स्थल में आता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मगिरी है और आदि चल्लूर है, और ये जो है आपका महापाषाणिक पूरा स्थल में है। ये सिर्फ दो ही हैं, तो याद करना बहुत ही ईजी रहेगा कि हमारा महापाषाणिक पूरा स्थल में सिर्फ दो स्थान आता है, जो कि आपके आदि चल्लूर है और ब्रह्मगिरी है। आरंभिक गांव, ये ईमान गांव जो है ये आपका आरंभिक गांव में आता है, और देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मैप में ये ईमान गांव है। और आधुनिक नगर में क्या क्या है? तो आधुनिक नगर में कोलकाता है, मुंबई है, ये जो है आपका आधुनिक नगर में है। ठीक है, तो ये बस मैप आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, आदि चांदलोड, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? पहला ऑप्शन मेहरगढ़, दूसरा ब्रुजहोम, तीसरा महागढ़ा, और तीसरा चौथा है आपका हुंसकी। तो हम लोग इसको जो है आपका अभी ग्राफ देखे थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, हुंसगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोल्डी हवा, दूसरा है महागढ़ा, तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, दोनों। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा नौपाषाण स्थल जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ब्रुजहोम, चिरांदू, कोल्डी हवा, महागढ़ा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, ब्रुजहोम हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? पहला ऑप्शन है ब्रुजहोम, दूसरा है चिरांद, तीसरा है कोल्डियावा, चौथा है दावोजली हेडिंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, चिरांद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? हल्लूर में, मेहरगढ़ में, पेमपल्ली में, और आपका दावोजली हेडिंग में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मेहरगढ़ में आपका वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष जो है आपका पाया गया है। किस नौपाषाण स्थल? ये नौपाषाण स्थल है, यहाँ पे आपका वर्गाकार और आयताकार मकान जो है पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 से लेके 10,000, 20,000 से लेके 4700, 15,000 से 12,000, और आपका 10,000 से 1200। हमारा आंसर हो जाएगा 12,000 से लेके 10,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? ईमान गांव, मेहरगढ़, ब्रुजहोम, कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, इनाम गांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली, दावोजली हेडिंग। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये जो हल्लूर है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल है, जो कि आपका कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित
देते हैं? पहला ऑप्शन है हल्लूर, दूसरा है चिरांद, तीसरा है पेयमपल्ली, चौथा है दाउजली हेडिंग। हमारा आंसर सी हो जाएगा, पेयमपल्ली हो जाएगा। आंसर सी, पेयमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका पहला ऑप्शन, दूसरा हुस्की, तीसरा कुल्लू गुफा है, चौथा ब्रह्मगिरी। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रह्मगिरी जो है ना, एक पूरा पाषाण स्थल जो है नहीं है। बाकी भीमबेटका, हुस्की, कुल्लू गुफा है, ये पूरा पाषाण स्थल आता है। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये ब्रह्मगिरी जो है कौन सा स्थल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे, पत्तियाँ, फल, मूल इकट्ठा क्या करते थे? आपका आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि जो आरंभिक जो मानव था वो लोग क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे और पेड़ पौधे पे ही जो है निर्भर होते थे। हमारा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखिर खाक संग्रहण कहते हैं, आदि मानव कहते हैं, किसान कहते हैं, मवेशी कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आखिटक खाक संग्रहण हो जाएगा। आंसर ए, आखिटक खाक संग्रहण हो जाएगा। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास कहा जाता है, खाक भंडार कहा जाता है, सीढ़िया कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं कहा जाता, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, गर्तवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। याद रखिएगा, आरंभिक काल को जो है पूरा पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, कोई नहीं। हमारा आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए 12,000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से लेकर 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 और 10 लाख से 12,000। हमारा आंसर ए हो जाएगा, 20 लाख से 12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं? ब्रुजहोम, राजस्थान, यूरोप में, और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ए हो जाएगा, ब्रुजहोम हो जाएगा। ठीक है, ब्रुजहोम के लोग जो है गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते थे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर और झुंड और कबीला। हमारा आंसर ए हो जाएगा, बसने की प्रक्रिया हो जाएगा। आंसर ए, बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवाओं से। हमारा आंसर डी हो जाएगा, इन सभी से होगा। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 55 साल पहले, 8,000 साल पहले। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 10,000 साल पहले। तो नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले हुआ था। और मध्य पाषाण अगर पूछा जाए तो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव सल्क तकनीक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? पत्थर से मिश्र धातु बनाना। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में जो है आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नवपाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और आपका पूरा पाषाण काल है, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल हो जाएगा। याद रखिएगा 99% जो कहानी होती है ये हमें पूरा पाषाण काल में ही घटित देखने को मिलती है। बाकी का जो 1% जो कहानियाँ हैं वो हमें नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में देखने को मिलेगा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में शुतुरमुर्ग जो है, हम अभी आपको आपको बताए थे कि हमें जो हमारा जो 99% जो कहानियाँ जो है वो हमें पूरा पाषाण युग के दौरान ही घटित देखने को मिलती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो रहेगा आंसर बी
हो जाएगा पुरापाषाण युग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी से, पत्थर से, हड्डियों से और सभी, तो इन सभी से बना हुआ रहता था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के दौरान, 10,000 पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो है पुरापाषाण काल का समय था, और 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का 12,000 ये आपका जो है मध्य पाषाण था, और नवपाषाण जो है 10,000 पहले से लेकर आपका 5,000 साल तक होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? मनके, मूर्तियाँ, बर्तन, खिलौना। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, मनके हो जाएगा। शुतुरमुर्ग के अंडे जो है इससे मनके बनाया जाता था। नेक्स्ट है, किस गुफा में राग के अवशेष मिले हैं? कुरनूल गुफा, भीमबेटका, एलोरा, अजंता। हमारा आंसर ए हो जाएगा, कुरनूल गुफाएं हो जाएगा। कुरनूल गुफा में जो है हमें किस गुफा में राग के अवशेष मिले हैं? कुरनूल गुफा में जो है राग का अवशेष मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग के दौरान युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे, मध्य आकार के होते थे, बहुत छोटे होते थे, बहुत भद्दे होते थे। तो देखिए मध्य पाषाण युग, इसको हम लोग लघु पाषाण भी कहते हैं। और लघु पाषाण किसको कहते हैं? लघु मतलब छोटा होता है। छोटा इसका मतलब क्या हुआ? इसको जिसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रोलिथ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो औजार होता था ना, ये बहुत ही छोटा होता था। ठीक है, जो कि पत्थर से बना हुआ रहता था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु पाषाण युग कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो आपका जो ये पूरा पाषाण था ना, पूरा पाषाण, इसको पाषाण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर होते थे ना, वो आपका सॉरी जो औजार होते थे ना, वो पत्थर से बना हुआ रहता था। और पूरा पाषाण मतलब आपका क्या हुआ कि इस समय के जो आपके औजार होते थे बहुत ही बड़े होते थे, लेकिन जैसे ही लघु पाषाण आया तो उस समय औजार जो होता था वो बहुत ही छोटा होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पैरों की छाल उतराने के लिए उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, उपयोग सभी। हमारा आंसर ई हो जाएगा, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? महापाषाण, द्रव्य पाषाण, नवपाषाण, लघु पाषाण। तो अभी हम आपको बताए थे लघु पाषाण और माइक्रोलिथ के बारे में। हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकारी खाद्य संग्रह को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? पहला, एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, दूसरा पानी की तलाश में, तीसरा शिकार के जानवरों के। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इन सभी के कारण जो है ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ये सारी चीज़ें जो है हमारे एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया हुआ है, जो कि हमारे सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है 8,000 साल पहले हुआ था। तो ये था आज का क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपका क्लास 1 क्लास 2 करके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री का अलग से लेने वाले हैं क्लास, सिविक्स का अलग से और ज्योग्राफी का अलग से। तो आज का हिस्ट्री का था। आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।